नमस्कार, मेरा नाम बलराम जाखड़ है और मैं अभी मेरे को सबसे पहले तो महेश मावलिया जी को और कुलदीप देवा जी को और पूरी युवा जाट महासभा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि उन्होंने जो नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया है। ईश्वर करे कि ये समाज के लिए और सभी वर्ग विशेष के लिए उत्तरोत्तर विकास का सकारात्मक कार्य करें, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन था उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि इसके अंदर हमने जो है विधि विभाग का गठन अलग से किया है और उसका उद्देश्य यही है कि पूरे राजस्थान के जितने भी दबे हुए, कुचलित, दलित, शोषित वर्ग के जाट समाज और उसके अलावा अन्य भी यदि कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो वो आकर के निःशुल्क विधिक सहायता हमारे से प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि समाज के जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विधिक सहायता मिले, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का उद्देश्य ये था कि जो राजस्थान एक तथाकथित पार्टी है, उस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष होने के साथ साथ एक अधिवक्ता साथी भी है और सीनियर एडवोकेट है श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर जब सारी पार्टियों का जो निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लगा रखी है, आचार संहिता लगने के बाद में सभी पार्टियां अपने प्रचार के अंदर आ चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में राजस्थान की जो गवर्निंग बॉडी है वो निर्वाचन आयोग है एज पर लॉ। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप किसी भी स्थिति में जब निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी तो उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई सृजनात्मक या विधिक कार्रवाई आप किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर ईडी की कार्रवाई करना निश्चित रूप से निंदनीय है और इसके ऊपर अभी हमारा विधि विभाग काम कर रहा है। प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हम इसके अंदर बहुत ही सड़कों पर तो हम लोग उतरेंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पास में लीगल राइट्स है, जो हमारे पास में वैकल्पिक सुविधा है कि हमें अथॉरिटी 2 में जाना है या हमें SLP सुप्रीम कोर्ट में जाना है या जो केंद्र सरकार की जो ये ईडी जो किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पे काम कर रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसके संबंध में हमें क्या लीगल राइट अवेल करने हैं उसके ऊपर हमारा संगठन काम कर रहा है। और निश्चित ही हम इसके अंदर ईडी के खिलाफ या और भी अगर इस प्रकार के जो दुरुपयोग करते हैं, CBI हो चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, इनके खिलाफ में हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और विधि विभाग निश्चित रूप से डोटासरा जी के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई की गई है इसकी भरसक निंदा करता है और चेतावनी देता है कि इस प्रकार का यदि कृत्य दोबारा किया गया तो सड़क से लेकर संसद तक और कानून से लेकर के न्यायालय तक हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। मुख्य एजेंडा और राजस्थान जाट महासभा जो हमें पिछले दिनों 17 तारीख को युवा जाट महापंचायत कराई गई, उसमें बहुत अच्छे सुझाव है, उनको लेके और हमने अपनी कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की गठित करने का आज फैसला किया है। और उसमें से सर्वमान्य और सबसे चर्चा विमर्श करके हमने निर्णय निकाला कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे करमवीर चौधरी जी और संरक्षक रहेंगे हमारे और राजस्थान जाट महासभा के महेश मावलिया और महिला के अध्यक्ष रहेंगे हमारी अखिलेश चौधरी और कार्मिक जो हमारे कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है उनके लिए कार्मिक महिला अध्यक्ष डॉक्टर आशालता जी और मैं कुलदीप देवा युवा अध्यक्ष और राजस्थान जाट महासभा। हमारा दूसरा कि हमारे नेताओं पे ईडी भेज के जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे बड़े नेताओं को खत्म करने का, जिस प्रकार सतीश पूनिया जी को बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी ने और अब हमारे बड़े नेता गोविंद जी डोटासरा के ऊपर ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई जो कि बहुत सरासर गलत है। आचार संहिता लगने के बाद आप देखिए किस तरीके से आचार संहिता लगती है और वहां से ईडी आती है। 2-2.5 साल पुराना मैटर है कि अभी तक ईडी के कान नहीं चलते। तो ये सरासर इन सभी जो केंद्र की पार्टियां हैं उन्होंने एक षड्यंत्र करके हमारे नेताओं को टारगेट किया है। आज और कोई दोषी नहीं है क्या इसमें? जब सामने चुनाव है तो एक बदनाम करने की साजिश है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमारे नेताओं के साथ हैं और आने वाले चुनाव में ऑल राजस्थान जाट महासभा जहां हम राजनीति नहीं करेंगे लेकिन जहां हमारे कैंडिडेटों को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल जो भी हमारे नेताओं को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, हम वहां जाएंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और राजस्थान में और जयपुर में सभी पार्टियों के ऑफिस हैं, उनके ताला लगा देंगे। ये हम चेतावनी देते हैं अब हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है और आप स्तंभ के माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं कि हमारे नेताओं के, हमारे कर्मचारियों के, हमारा जो आम जात उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे गांव ढाणी में हमारी जो इकाइयां हैं उनको और मजबूत
सामने वोट की चोट से उनको जवाब देंगे। या तो ये पार्टियां व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई बंद करें और एक सही माहौल बनाए जिससे अच्छा चुनाव हो और जनता में एक 36 कौम को लेकर एक सरकार बने। आने वाली सरकार से हम उम्मीद करते हैं वो बेहतर काम करे और जितने भी मुद्दे हैं, जो भी मैनिफेस्टो हैं सरकारों के, उन पे काम करे, महिलाओं पे काम करे, बच्चों पे काम करे। किया जा रहा है उसके लिए उचित उनको भर्ती निकले और उनको उचित परामर्श मिले ताकि वो भटके नहीं। जो नशाखोरी की जो लत है, आज राजस्थान में आए दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे युवाओं के ऊपर आए दिन हर भर्तियां जो अटकी जाती हैं उनके भी हम खिलाफ हैं। हमारे भाइयों के पैसे लगते हैं, हर भर्ती अटकी जाती है। और हमारा मेन जो मुद्दा है ओबीसी का, कि ओबीसी का वर्गीकरण नहीं हो। ओबीसी एक है, जब केंद्र ने 27 दे रखी है तो आप 21 मत करो, 21 से लेके 12 पर गए तो वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। तो आने वाले समय में ये पार्टियां इसको मैनिफेस्टो में लागू करें और तुरंत प्रभाव से उसको हमारे लोगों को फेवर लें ओबीसी, क्योंकि हमारा 5 साल का टर्म निकल गया, ओबीसी सीएम आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ी सी काम किया, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रहेगी, उस पर काम करें। जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी मिले आरक्षण में, हम ये भी प्रमुखता से मांग करते हैं। और हमारा जो मेन मैनिफेस्टो है ऑल राजस्थान जाट महासभा का किसान, आज की हमारे सारे ओबीसी वर्ग है और हमारा जाट प्रमुख है, किसानी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो शहरों में बड़े बड़े पदों पे हैं, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, हमारे भाई बंधु खेतों में हैं। तो उनके लिए जिस प्रकार दूध के जो सेंटर खोले गए हैं, सरस डेयरियों के द्वारा, सरकारी डेयरियों के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है, उसी तरह सब्जी की भी एक कीमत निर्धारित हो ताकि जो किसान जो सब्जी पैदा करता है उसको फेंकनी नहीं पड़े। जो फल पैदा करते हैं जिनको, क्योंकि आज आप देखा होगा 200 रुपए किलो टमाटर बिका, लेकिन किसान का बिका क्या? किसान का नहीं बिका। तो हम चाहते हैं कि वहाँ सेंटर खोले जाएं ताकि उसकी एक रेट डिसाइड हो और हमारा किसान, सब्जी बेचने वाला किसान भी खुशहाल हो। जिस प्रकार पशुधन हमारा सुरक्षित हुआ, उसी तरह का ये फल और सब्जी बेचने वाला भी हो। तीसरी, हम चाहते हैं जिस प्रकार आए दिन एमएसपी के लिए आयोग बनते हैं, हर सरकार आयोग बनाती है और जिससे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और रिजल्ट आता है जीरा। तो ये राष्ट्र हित में भी सबसे बहुत ही गलत हुआ। आज तक इस पर कोई फैसला नहीं है। हम चाहते हैं जिस प्रकार डीए बढ़ा, सभी सरकारें जिस प्रकार डीए बढ़ता है, एक कर्मचारी का डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसी तरह एक किसान का भी तो बढ़ता है। क्या वो अलग है अपने से? तो उसका भी एमएसपी की तरह, डीए की तरह एमएसपी बढ़ाई जाए, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। और फोरक्लोज, नरेगा के अंदर एक फोरक्लोज है, उसके अंदर SC/ST की जमीनों पे नरेगा श्रमिक काम कर सकता है। तो उसके लिए भी ये सभी के लिए ओपन हो तो एक किसान का, छोटे किसान का 1,50,000 रुपये उसका बचेगा और ये राष्ट्र हित में जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे बिल्कुल छोटे किसान हैं, SC/ST में बहुत छोटे किसान हैं, वो करवा नहीं पाते। तो इसलिए सबके लिए ओपन की जाए ताकि सबको रोजगार मिले, उचित रोजगार मिले और नरेगा का कोई फायदा मिले, राष्ट्र हित में वो जाए। और 5वां, हम ये चाहते हैं सभी जाति आपस में एक दूसरे से भिन्न जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं और राजस्थान जाट महासभा की तरफ से सभी से कहना चाहते हैं, सभी भाईचारा कायम रहे और देश को एक अच्छी दिशा में ले जाएं, राष्ट्र का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। और युवा जिस ओर युवा चलता है, युवा का उल्टा होता है वायु, तो जिस ओर वायु चलेगी उसी ओर सब उड़ते जाएंगे। तो युवाओं को दरकिनार नहीं किया जाए और एक अच्छे युवाओं के हित में एक फैसला लिया जाए। सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से युवाओं को जोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत उनको दरकिनार किया गया है। और अंतिम हमारी मांग है, जिस प्रकार राजस्थान में पानी की समस्या है, ERCP का मुद्दा केंद्र में लटका या राज्य में लटका हमें तो पता नहीं, लेकिन आज तक हुआ नहीं। हमारे शेखावाटी बेल्ट में पानी का जलस्तर बिल्कुल खत्म हो गया, वो भी खत्म होने वाला। तो हम चाहते हैं कि नहरों से नहरी जोड़ी जाए, जिस प्रकार अटल बिहारी जी का सपना था उस सपने को साकार करें और नहरों से जोड़ा जाए ताकि हमारा प्रदेश खुशहाल हो। आज सबसे बड़ा रोजगार कृषि का है और कहीं ना कहीं कृषि हमारी प्रभावित हो रही है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ERCP भी बहुत बड़ी एक योजना थी जिस पे काम नहीं हुआ, उस पर काम हो। हम ऑल राजस्थान जाट महासभा की तरफ से हम तमाम मीडिया बंधुओं के सामने ये कहना चाहते हैं, इस पे काम हो, आने वाली सरकारें इस पे ध्यान दें और अच्छी सरकार बनाएं, अपने मैनिफेस्टो में इसको प्रमुख
प्रमुखता से शामिल करें। धन्यवाद। ही कहा है क्योंकि ईडी का हमारी सरकारी संस्थाओं का, क्योंकि ये सरकारी संस्थाएं सभी के लिए हैं। क्या सिर्फ गोविंद डोटासरा ही दोषी हैं? बहुत से लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ गजेंद्र सिंह खीरची जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। संजीवनी घोटाला आज तक तो नहीं है, तो ये क्या भेदभाव नहीं हो रहा है? मैं करमवीर चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल राजस्थान जाट महासभा। मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे अभी चुनाव का टाइम चल रहा है। मैं इंडिविडी की ये बात नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारी कौम सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी कौम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। पहले हमारे समाज को 42 टिकट, दोनों पार्टियाँ 42 टिकट देती थी, जो अब घट के 30 पे आ गई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा पहला हमारा ये है कि पहले तो हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां, सभी पार्टियां हमें उचित प्रतिनिधित्व दें। नहीं, जो पार्टी अब की बार हमें जो दरकिनार करेगी, हमारी कौम को दरकिनार नहीं करेगी, उसको हमने समाज ने पहले अर्श से फर्श पे भी खड़ा ऊंचा किया है और फर्श से अर्श पे भी ले आएंगे। ये हम बताना चाह रहे हैं। इस चुनाव में अब की बार ये हमारे समाज के लिए निर्णायक चुनाव होगा और इस निर्णायक चुनाव में अब की बार समाज संगठित होकर दोनों सभी पार्टियों को इनको जो हमारा दरकार है उसको जवाब देगा। और बात रही आरपीएससी मेंबर केसरी सिंह राठौड़ के बारे में भी युवा जाट महापंचायत ने पहले कुछ दिन पहले ही कहा था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? केसरी सिंह जी के बारे में हमने पहले भी कहा था। ऑल राजस्थान जाट महासभा ने 17 तारीख को भी की थी, उसमें भी कहा था, हमने मुद्दा उठाया था कि हम ये जो जाति का ताना बाना है ये हम बिगाड़ना नहीं चाहते। और तो सरकार तो पहले ही कह चुकी कि हम जाति आधारित जनगणना करवा रहे हैं। क्या इसमें आप ये बता सकते हो कि जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक जाति है, क्या उसमें अल्पसंख्यक जाति का कभी कोई प्रतिनिधित्व तो मिल पाएगा ऐसे इस दौर में? बिल्कुल, जब जनगणना हो जाएगी तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उसका हक मिलेगा। तो जनगणना बहुत जरूरी है। जैसे सर ओबीसी की बात कर लें, हमें जाति विशेष से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जाति विशेष का जो व्यक्ति दूसरी जातियों के खिलाफ जहर बोलता है, उसके मन में हमारे प्रति पाप है, वो हमारे प्रति हमारे लोगों के लिए न्याय नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। नंबर 2, आज हमारे सेकंड जो बात है, हमारे मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। पुराने एक फर्जी प्रकरण में हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा के घर परिवार रिश्तेदारों सबके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम ईडी के भी ताला लगा देंगे। ये कोई मजाक नहीं है, जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है। चुनाव सर पे आचार संहिता लग गई है, इतना सारा समय निकल गया, 2.5-3 साल अब कहाँ थे? आज कैसे याद आ गई गोविंद डोटासरा की? गोविंद डोटासरा की याद आई तो गजेंद्र सिंह की क्यों याद नहीं आई? हमारे मन में आक्रोश है और हम छोड़ेंगे नहीं जो इस तरीके की कार्रवाई कराने में जो लोग लिप्त हैं। ठीक। आपने एक सवाल किया था, कांग्रेस के नेता है तो क्या हम कांग्रेस के साथ हैं? बात यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के साथ भी है ही नहीं। ये राजस्थान के किसी भी दूसरे नेता को जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ होता तब भी हम एक्शन लेते हमारी तरफ से, और वो एक्शन हम हमारे ग्रुप के माध्यम से निश्चित तौर से दिखाएंगे। सरकार या कोई भी अपोजिशन वाली पार्टी इस गठन में ना रहे कि हम हमारा जो मत है वो नहीं दिखाएंगे, हम हमारा दिखाएंगे, विरोध भी दिखाएंगे, और वो हमारे पास एक ही तरीका है और उसके बाद भी हमें हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, जो भी हमारे मुद्दे उन पर काम किया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर संगठित होकर दूसरे माध्यमों से हमारा प्रदर्शन दिखाएंगे, हम विरोध करेंगे। चाहते हैं कि महिलाओं में ओबीसी का आरक्षण भी निर्धारित किया जाए। अभी आप देखिए जितनी भी उच्च संस्थाएं हैं वहाँ ओबीसी के 3 से 4% लोगों से ज़्यादा नहीं है, तो महिलाओं की तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। पूरे ओबीसी कम्युनिटी के लोग नहीं है वहाँ, 95% लोग वहाँ जनरल कैटेगरी के हैं, तो महिलाओं की तो हम क्या उम्मीद करें? लेकिन ये हम उम्मीद करें या नहीं करें क्वेश्चन ये नहीं है। बात ये है, मुद्दा ये है कि उनको देना होगा और वो निश्चित तौर से हम लेके रहेंगे। उसके लिए हमारा यूथ है वो काम करेगा, नीतियाँ बनाएगा, और चाहे सरकार हो चाहे अपोजिशन हो, जरूरत पड़ेगा उनका विरोध भी करेगा।
अभी जो हमारा मेन मुद्दा है महिला अत्याचार के लिए, तो हम मेनली हमारे समाज में सबके लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं हर जगह शोषित है, राजनीति से लेकर प्रोफेशनली, स्पेशली जो कार्मिक मतलब ऑफिसर है या उससे रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा शोषित होती है। हम खुद उस दौर से गुजरे, तो हमारी महासभा उन सब लेडीजों के लिए जमीनी से लेकर सारे काम करेगी। न केवल यहाँ एक हम आपको आज घोषणा कर रहे हैं, हम आपको कुछ दिनों में रिजल्ट देंगे कि हमने हर जगह महिलाओं को पहुंचकर उनके अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम किया है। हमारा किसी पार्टी विशेष से नाता नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही हमारा मोटो है कि जो महिला अत्याचार राजस्थान नंबर 1 आ रहा है, उसको घटाकर उनको संरक्षित और सुरक्षित करना और आगे बढ़ाना है। मेडिकल से हूँ, अभी मुझे उन्होंने पूरे राजस्थान का हिस्सा दिया है। मैं खुद पर्सनली मिलके सबके पास गई हूँ, पर उनकी एक ही व्यथा थी कि मैडम हिम्मत है पर साथ नहीं है, अकेले कैसा खड़े हो। आज हमारे साथ संगठन है और हम पर्सनली जाके उनको हिम्मत देंगे ताकि वो सामने आए। पुलिस कोर्ट कचहरी कहीं भी कोई दिक्कत हो, हम उनके साथ रहेंगे और हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि जो अपराधी हो वो हमारे नाम से डरे। आशा लता जी, क्योंकि जो हमारे प्रशासन है वो महिलाओं को ही दोषी ठहरा के उनको चुप करा देता है, इसलिए महिला बोल नहीं पाती और अपराधी बेखौफ घूमते हैं। तो हम महिलाओं को साहस दें और जो पुलिस वगैरह कार्रवाई है वो निष्पक्ष हो सके, तो हम शायद आगे बढ़ सकें।